अमरीका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। नायब सदर जेडी वैंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआवनीन ने ट्रंप पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कहा कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर अमरीका में 25% टैरिफ आयद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का हुकूमत के हक़ में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। कहा कि अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर किराए के अंदरूनी एजेंटों से अमल करवाया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने फरेबी इक़दाम रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुमेरात तक अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई वफ्द की स्पीकर से मुलाकात हुई है। स्पीकर के साथ अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का तरीका कार तय हुआ। स्पीकर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी बैठे थे। पीपल्स पार्टी वाले तो अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे, उनको कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि वो कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे। सिंध हुकूमत पीटीआई से घबरा गई। उसने जिना बाग में आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का इल्ज़ाम। कहा कि कराची में मैंडेट हमारा था, हमसे सीटें छीनी गईं। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत किस मुंह से हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठेगी। हम तय कर चुके हैं कि हम मफाहमत का रास्ता मुज़ाहमत से ही निकलेगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने शफी जान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि पीटीआई वालों का रास्ता बंद नहीं किया, उन्हें जलसे की इजाज़त दी, मगर पीटीआई सड़क पर एहतजाज करना चाहती थी क्योंकि सबको पता है कि रोड पर 50 बंदे भी 500 लगते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दे। यकम जनवरी से कराची समेत मुल्क भर में बिजली के मौजूदा निर्ख बरकरार रहेंगे। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की यकसा निर्खों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। घरेलू, कमर्शियल और सनती समेत तमाम सेक्टर्स के लिए बिजली निर्ख बरकरार रहेंगे। वफाकी हुकूमत अब हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। पेशावर मतनी में आदिजई पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची की भैंस कॉलोनी नंबर 7 में शादी की तकरीब में फायरिंग। 10 साल के बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी। फायरिंग में मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान के इलाके जमाल टाउन में खातून के साबिक शौहर ने मुबैना तौर पर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। खातून ने पहले शौहर से 3 साल कबल तलाक ली थी। मुलजिम ने रंजिश की बिना पर घर में घुसकर वारदात की और फरार हो गया। पुलिस तहकीकात जारी है। हाफिजाबाद में कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम को 23 साल बाद गिरफ्तार किया गया। स्पेशल ऑपरेशन के जरिए इंटरपोल से राबता करके रेड वारंट जारी करवाए गए। चीन की ईरानी मुजाहिरों के रद्दमल में अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन हमेशा ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हममनसब को फ़ोन। कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा यूक्रेन अमन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है कि तमाम फरीक जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सिफारती हल तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल, यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हमास के मुताबिक फैसला सदर ट्रंप की जानिब से गजा अमन काउंसिल बनाने के बयान के बाद किया गया। गजा के इदारों से दस्तबरदार होने का फैसला वाज़े और हतमी है।
गजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71,400 से तजावुज़ कर गई। 1,71,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को भी गजा में काम बंद करने का हुक्म दे दिया। कहा कि तंजीम इसराइल की नई पाबंदियों पर अमल दरामद में नाकाम रही। उनमें गजा के तमाम मुलाजमीन की ज़ाती मालूमात देना भी शामिल था। तंजीम का कहना है कि वो बच जाने वाले 20% से ज़ायद अस्पतालों को चलाने में मदद दे रहे हैं। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। सोमाली काबीना ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सोमालिया के उमूर में मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों के हवाले से सोमालिया के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। सोमालिया ने अमारात के साथ तमाम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात के साथ सोमालिया की 3 बंदरगाहों के मुआहदे भी मनसूख हो गए। ईरानी वजारत ख़ारजा ने बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीरों को तलब कर लिया। ईरानी मुजाहरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाई गई। सफ़ीरों से कहा कि ये वीडियोज़ अपने ममालिक को भेजें और फसादात करने वालों की हिमायत वापस लें। गैर मुल्की सफ़ीरों को अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और सदर ट्रंप का अमरीकी एहलकार की हिमायत में बयान भी दिखाया गया। इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों की तलाश पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंडोनेशिया से पायदार दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन की क़यादत में वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से भी मुलाकात की। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सदर को ऑर्डीनेंस वापस लेने की एडवाइस भिजवा दी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने ऑर्डीनेंस मंजूरी के लिए सदर को भिजवाया था। सदर ने 15 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद ये खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो गया था। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डीनेंस जारी करने पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम हो जाने पर M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3, M4 और सियालकोट लाहौर मोटरवे भी बंद। M5 मुल्तान से शुजाबाद और M14 पर ईसा खेल से दाऊद खेल तक ट्रैफिक मुअत्तल है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस फील्ड से 45 mmCFD गैस कम हुई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी का कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।